हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10 वज्र गुणन विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। वज्र गुणन विधि से कैसे दो समीकरण को हल करना है। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इस समीकरण को चेंज कर लेंगे, इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों। 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ क्या होगा, इसमें होगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा। तो यहाँ इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया, यहाँ पे 1, सभी इक्वल में रहेंगे। तो यहाँ से x का सोल्व करूँगा मैं। x का सोल्व करना है तो मैं x वाला छुपा लूँगा और y के जो कोफिशिएंट है उसके साथ ही गुणा होगी। जैसे x के सोल्व करने हैं मेरे को, तो x वाला छुपा के 5 इंटू 2 तो -10 ये, और -8 इंटू वाई का कोफिशिएंट 1 है तो -8 इंटू 1। तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वाई का करेंगे, वाई का सोल्व करेंगे तो वाई के लिए ऊपर से आना है, इसको छुपा लेंगे। लेकिन जैसे वाई पे मैंने पेन रख लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू, ऐसे नहीं करना, पहले ऊपर से 2 इंटू -8 तो -16, और फिर माइनस करेंगे तो 3 इंटू 5 -15 प्लस 15 हो जाएगा। और 1 को छुपा लूँगा मैं, तो 1 को छुपाऊँगा तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4। बस अब क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। x -2 हो जाएगा, यहाँ पे y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/-1। अब इक्वेट करूँगा x-2 इक्वल टू, एक बार ये इसकी इक्वल 1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2, और एक बार ये इसकी इक्वल y/-1 इक्वल टू 1/-1, तो 1 से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं इसको। एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे x -3y-7 इज इक्वल टू 0, और सेकंड समीकरण है 3x -3y-15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से समीकरण दे रखे हैं, इसको सोल्व करूँगा तो मैं इनके कोफिशिएंट लिख लेता हूँ, x y और बिना x वाले के। तो यहाँ पे मैं सोल्व करूँगा तो x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिख लेता हूँ x y और 1, और 1 यहाँ से क्या है, x का 1 और y का, जो उसी तरह सोल्व कर लेते हैं हम, x y और 1, x 3x यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3x -3y-15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x y और बिना x वाले हैं तो x वाले छिपा लूँगा मैं, तो -3 इंटू -7, तो ये 7 ये कितना हो जाएगा 21, माइनस x वाले छिपा के यहाँ 15 दिए 45, 15 दिए 45, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -45 इक्वल टू y है, तो y का ऊपर से y के छिपा लूँगा तो x1 इंटू -15 तो -15, और y के छिपाने के बाद और माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा +21 इक्वल टू 1 के लिए मैं ये छिपा लूँगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 -9
3 इंटू 3 -9 और माइनस प्लस 3 एक्स बाई यहाँ कितना हो जाएगा 5 में 4 2 माइनस के 24 और इज इक्वल टू वाई बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा -15 ये 6 ये हो जाएगा माइनस का 6 और यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो x बाई -24 इज इक्वल टू 1 बाई -6 तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 6 4 पे जाएगा तो x इज इक्वल टू 4 और y बाई 6 इज इक्वल टू 1 बाई -6 तो 6 से 6 कैंसिल y इज इक्वल टू -1 ये है। ये वज्र गुणन विधि से हमने सोल्व किया है x और y की वैल्यू। आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये तो वज्र गुणन विधि है। तीसरा आगे मैं इक्वेशन से आप किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हो। आगे का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, युग्म बनाएं और उन्हें हल कीजिए। जैसे क्वेश्चन पहला दे रखा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष भाग उस पर निर्भर करता है। तो एक छात्र ने कितने दिन भोजन किया ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करने पड़ते हैं, जबकि दूसरा विद्यार्थी है 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये व्यय करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन अब तुम सोल्व कर सकते हो। इसको किसी भी विधि से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, चाहे वज्र गुणन विधि से, विस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, किसी भी विधि से आप कर सकते हो। जैसे एक यहाँ पे है नियत व्यय और उसके बाद है एक है प्रतिदिन जो उस पर डिपेंड करता है अतिरिक्त प्रतिदिन व्यय। उसके बाद है एक छात्र ए ने क्या किया, नियत व्यय मैंने x रुपये मान लिया और प्रतिदिन का व्यय मैंने y रुपये माना है। तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए के लिए क्या दे रखा है, ए ने 20 दिन भोजन किया तो नियत खर्चा तो लगेगा ही, और रोज का 20 दिन है तो रोज का y रुपये है तो 20 y रुपये हो जाएगा टोटल, तो उसके हो गए 1000 रुपये। इक्वेशन फर्स्ट। और बी छात्र ने क्या किया है, बी छात्र का है 26 दिन भोजन, नियत खर्चा तो लगेगा 26 दिन भोजन का 26 वाई रुपये और 1180 रुपये। ये सेकेंड इक्वेशन। इन क्वेश्चनों में बच्चों को इक्वेशन बनाने में दिक्कत होती है, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इज इक्वल टू, अब इसको चाहे एलिमिनेशन मेथड से या विलोपन विधि से कैसे भी यहाँ से साइन चेंज करके सोल्व कर देते हो। चलो मैं ये सोल्व कर देता हूँ। माइनस का 6y इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 180 माइनस के y से y कैंसिल, y इज इक्वल टू 180 बाई 6, यहाँ y की वैल्यू 30 आ जाएगी। y की वैल्यू आते ही हम x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। y 30 है तो x प्लस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000, तो x कितना हो जाएगा 1000 इंटू 600 तो x हो जाएगा 400। ये x 400 रुपये और 30 रुपये। ऐसे हम x 400 और y 30 इनकी नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का खर्चा निकाल लिया है। ये तीसरे का फर्स्ट था। तीसरे का सेकंड देखो। तीसरे का सेकंड के लिए अलग से पेज लेता हूँ मैं। उसमें क्या है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक भिन्न है। हमने पीछे भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं भिन्न के, तो मैंने तीसरे के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए क्या है, एक भिन्न मान ली x बाई वाई। एक्स बाई वाई के लिए क्या है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो अंश में से एक घटा लिया और बाय वाई तो वो भिन्न हो जाती है 1/3। यहाँ से हमने एक समीकरण बनाना है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ेंगे तो y प्लस 8 होगा, तो ये कितनी हो जाती है 1/4 होती है। यहाँ से आर पार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई इंटू 1, तो y यहाँ से कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 8, तो यहाँ से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ 1 और 2 से हम, ये आपका HW रहेगा होमवर्क,
आप सोल्व करके कमेंट में आंसर बताना है इनके कि 1 और 2 को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई है। तीसरे के थर्ड में क्या है कि एक यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसके लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर उसके 1 अंक की कटौती हो गई, जबकि सही उत्तर पर उसको 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध अंक उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने % थे? तो मैंने टेस्ट में यहाँ उसने 40 है, यश ने क्या किया है, पहले मैंने मान लिया कि सही % उसके कितने हैं और गलत %। सही % उसने कितने किए हैं, मान लो सही % उसने x किए और गलत % y किए हैं। तो उसने एक टेस्ट दिया है, मान लो मैंने ए टेस्ट मान लिया, तो उसमें उसका क्या है, उसने 40 अंक अर्जित किए हैं लेकिन उसने सही उत्तर पर 3 अंक है। तो 3 अंक हैं, अगर उसने x% सही कर दिए तो उसके 3x हो जाएंगे प्लस टोटल अशुद्ध उत्तर पर कटौती है तो ये नेगेटिव में रहेगा, गलत % के लिए नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो 1 अंक की कटौती हो जाएगी तो -y 3x -y हो जाएगा यहाँ पे -y, और उसके लिए उसको कितने 40 अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसने बी टेस्ट दिया है बाद में, तो उसमें उसके क्या सही उत्तर के लिए 4 मिलते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और गलत उत्तर हो जाता है उसका 2 अंक कटौती हो जाती है, तो एक गलत % के लिए कितना है y है, तो -2y इज इक्वल टू ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे 50 अंक अर्जित करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये आपका सेकंड HW रहेगा। उसके बाद आगे तीसरे का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसमें क्या कह रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल है, एक आयत है, आयत मान लेते हैं जिसकी लंबाई x है, x यूनिट, और उसकी चौड़ाई है y यूनिट। x और y यूनिट इसकी लंबाई और चौड़ाई है। इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई इसकी 5 इकाई कम कर दी जाए, इंटू चौड़ाई में क्या किया है, चौड़ाई 3 अंक बढ़ा दी जाए y+3, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल x इंटू वाई होगा, तो x इंटू वाई में कितनी कमी हो रही है 9 इकाई की, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में क्या है, इसकी लंबाई को 3 इकाई ये बढ़ा दी गई है, 3 इकाई बढ़ा दें, और चौड़ाई में क्या कर दिया, चौड़ाई में इसमें 2 इकाई बढ़ा दें, तो इसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, इसको सोल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, x की 3 से 3x, 5 की ये -5y, और -5 दिए 15 इज इक्वल टू xy -9, xy से xy कैंसिल, 3x -5y इज इक्वल टू माइनस का 9 + 15, 3x -5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड मान ली। इसी तरह मैं ये क्वेश्चन और सोल्व कर लेता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, x की 2 से 2x प्लस 3 की y से 3y, और 3 दूनी 6 इक्वल टू xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 61। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक्स और वाई की हमने वैल्यू सोल्व करनी है, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू सोल्व करके यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि एक इक्वेशन है हमारी 3x, अब 3x -5y इज इक्वल टू 6, और एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। तो अब मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और इसको मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देता हूँ। 2 से करूँगा तो 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, और यहाँ से करूँगा तो 3 दूनी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3x 183। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये -19y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 171।
नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 171/19, 99 जा, तो y इज इक्वल टू 9 आ गया इसकी वैल्यू। अब मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू ये 51, x हो जाएगा 51/3 करूँगा तो यहाँ पर कितना 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी 17। x की वैल्यू 17 मतलब उस आयत की लंबाई कितनी आ गई, लंबाई माननी थी x और ये आ गई उसकी चौड़ाई। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा होता तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते, 17 गुणा 9 153 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है तो 153 वर्ग इकाई इस क्वेश्चन का क्षेत्रफल हो जाता। आयत की बिंबाएं पूछ रखी हैं, तो बिंबाएं तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 17 और चौड़ाई 9 इकाई। तो ये बच्चों इस तरह आपकी वज्र गुणन विधि से और 3.5 भी कंप्लीट मैंने करवा दी है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।